Bismillahirrahmanirrahim. Financial reporting lecture number 28. In this lecture, we are going to discuss stock option accounting. In previous lecture, we discussed the earning per share and the dividend. So here we are going to discuss stock option accounting historical perspective. There are two cases, case 1 and case 2. So first of all, according to the opinion number 25 was issued in 1972, before option valuation methods were developed, and after this option issued with an exercise price equal to or above the stock market price were assumed to have no value, जिसके हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है. इस ऑप्शन यूज इंक्रीज्ड डेटर्स एंड अदर इंक्रीजिंगली थॉट द AVB नंबर 25 वाज इनकरेक्ट, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. The Financial Accounting Standard Board began to reconsider the approach in 1994. अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 2 केसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है केस 1 नो एक्सपेंस रिकॉर्ड. अब सेकंड वन है हमारे पास एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड. तो देखिए ऑप्शन विद 20 एक्सरसाइज प्राइस, शेयर प्राइस इज 20.018 ग्रैंडेड, लेकिन यहाँ पे जो है शेयर प्राइस इज 19.998 ग्रैंड. तो यहाँ पे जो है ज़्यादा है इससे कुछ, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है. लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते और यहाँ पे हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं. अगर हम हिस्टोरिकल उसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी हम जो है मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स इनिशियल रिकमेंडेशन, स्टॉक ऑप्शन विद 20 एक्सरसाइज प्राइस valued at grant date using accepted option pricing model. तो फर्स्ट वन कौन सा है? एक्सेप्टेड प्राइस, हम इसको जो है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है. ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. सेकंड वन चार्ज टू कंपेंसेशन एक्सपेंस और वेस्टिंग पीरियड. अब यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे जो मेन चीज़ है यहाँ पे बताई गई है, अपोजिशन सरफेस्ड इन द बिजनेस कम्युनिटी एंड इन कांग्रेस बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट अबाउट. फर्स्ट वन के अप्रोप्रिएट इनकम मेजरमेंट, के जो मेजरमेंट है इनकम मेजरमेंट वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे कंप्लायंस विद कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन, लीगलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स एंड इक्विटी वैल्यूएशन. तो ये जो है मोस्टली ये चीज़ें जो है हम आगे जो है इसको देखेंगे न्यूमेरिकल के साथ देख के फिर हमें इसको ये अच्छी समझ आएगी कि हम जो है इसकी रिकमेंडेशन कब करते हैं, इनिशियल रिकमेंडेशन, और इसकी प्राइसेस हम कौन सी यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट वन है हमारे पास इसकी जो है स्टॉक ऑप्शंस अकाउंटिंग में देखिए हमारे पास फर्म हैव अ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग मेथड. ठीक है, मेथड 1 है या मेथड 2 है, कौन कौन से करेंगे. देखिए मेथड 1 में क्या है, मेथड 1 कंटिन्यू टू अप्लाई द APB ओपिनियन नंबर 25 अप्रोच इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो उसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अब जो सेकंड वन क्या है, अडॉप्ट टू द फेयर वैल्यू मेथड फॉर मेजरिंग कंपेंसेशन कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर क्या करेंगे फेयर वैल्यू मेथड को जो है वो अडॉप्ट करेंगे, या फिर जो APB में जो अप्लाई किए गए हैं ओपिनियन उसको कंटिन्यू करेंगे. अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर क्या होगा, in addition must disclose pro forma and net income and earning per share is if the fair value method had been applied in measuring compensation cost. अच्छा, तो जितनी भी प्रो फार्मा या इनकम होंगे अर्निंग पर शेयर उसको डिस्क्लोज करेंगे लाजमी तौर पर. अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिपोर्टिंग अल्टरनेटिव्स अंडर, जो हमारे पास ये सेक्शन गिवन है 1, 2, 3 इसके बेस पे. नेक्स्ट इसमें जो हाँ है हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो है समझ आ जाएगी एक न्यूमेरिकल के साथ. एग्जांपल जो है जटन कॉरपोरेशन, इट वेरिएबल यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. लेट सपोज ऑप्शन ग्रांटेड 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 300 एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30,000 आ जाएंगे. तो एक्सरसाइज प्राइस यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 30 है, $30 है. स्टॉक प्राइस एट ग्रांट डेट वो भी $30 है. अब एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑप्शन जो है वो 5 ईयर्स है यहाँ पे हमारे पास, एंड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है 6.7% है.
एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ऑफ कॉमन स्टॉक वो 20% है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स ऑन कॉमन स्टॉक वो 0 है यहाँ पे। यूजिंग द Blake School option valuation formula, the fair market value of each return option is estimated to be 10.05 at the granted rate। तो कितनी है वो 10 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो रिकॉर्डिंग करेंगे, द एंट्री टू रिकॉर्ड कंपेंसेशन एक्सपेंस ईच ईयर ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। फर्स्ट वन है कंपेंसेशन एक्सपेंस कितना है, ये हमारे पास 500 ओनली आ रहे हैं, ठीक है, 100,000 एंड 500। सेकेंड वन है क्रेडिट पेड इन कैपिटल, वो सेम अमाउंट से। अब यहाँ पे जो है जो यहाँ पे डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट वन, द एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सरसाइज ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जो हमारे पास कैश है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 900,000 आ जाएगा। अब जो डेबिट हमने यहाँ पे करना है वो भी अमाउंट कितने हैं, जो ऊपर अमाउंट आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो भी सेम अमाउंट है, यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी। कॉमन स्टॉक पार जो है, पार पे की जो है हमारे पास वैल्यू है वो 20 का बताया गया है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, एक्सेस ऑफ पार की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो ये तो सिंपल इसकी जो है जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट में जो हमारे पास है स्टॉक ऑप्शन अकाउंटिंग में द डिबेट जो है वो इसको देखते हैं। वाई क्रिटिक्स से ऑप्शन शुड बी एक्सपेंस्ड, कौन कौन से हैं, सम 75% to 80% ऑफ एग्जीक्यूटिव पे नाउ कम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन, ठीक है, सिंस इन अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनसेशन मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम अर्निंग, ऑप्शन शुड बी ट्रीटेड द सेम। अच्छा, ये जो हमने पीछे देखा उसकी बात की गई है, इसको जस्ट रीड करना है एंड अंडरस्टैंड। डिडक्शन द कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस विल यील्ड मोर एक्यूरेट अर्निंग नंबर्स which should help restore investor confidence. Third one, since options are now all but free to companies, excessive grants to top excess have been encouraged, but options do have cost. The dilute shareholder stock and deprived companies of the funds they have otherwise get by selling those shares in the open market. Such cost should be reflected। मतलब वो जो कास्ट पे आ रही है जो फंड है उसको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे शेयर मार्केट, ठीक है, ओपन शेयर मार्केट में, ठीक है, और इसकी जो है उसको अर्निंग का पार्ट बना लेंगे। जो थर्ड वन है हमारे पास, ब्रिंगिंग मोर डिसिप्लिन टू ऑप्शंस ग्रांट विल आल्सो रिड्यूस द इंसेंटिव टॉप एक्सेस now have to pump their stock through short term earning and hopes of। अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है ऑप्शन गेन की बात हो रही है, ठीक है, कि यहाँ पे जितनी भी गेन होंगे, ठीक है, तो वो अपने जो ऑप्शन है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो इंसेंटिव है टॉप में, ठीक है, या स्टॉक है जिसके शॉर्ट टर्म अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो इस अ गेन उसको कंसिडर करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जो यहाँ पे नेक्स्ट में बताया गया है, देखिए, वाई ऑप्शंस एक्सपेंसिंग डिफेंस डिसएग्री। तो इसके जो है हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट है, ठीक है, जो एक्सपेंस है वो डिफेंडर जो है वो डिसएग्री क्यों करते हैं। फर्स्ट वन देखें, अनलाइक सैलरीज आर अदर पर्स ग्रांटिंग ऑप्शन रिक्वायर्स नो कैश आउटले फ्रॉम कंपनी सिंस देयर इज नो रियल कॉस्ट to the company to deduct, doing so will unjustly penalize earning। जैसे कि सैलरीज की तरह होती हैं, ठीक है, जिसकी जो है कोई रियल कास्ट नहीं होती, मतलब कैश में देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है इस वजह से वो डिसएग्री करते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्या है, देयर आर नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंसिंग ऑप्शन, all evaluation method require big assumption and estimate, so expensing them will reduce the accuracy of income statement and leave them open to manipulation। अब देखिए, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की अगर बात करें हम, ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो ऑप्शंस की बात है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अजम्पशन बेस पे लेते हैं और एस्टिमेट करते हैं। अब थर्ड वन जो है यहाँ पे, डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन विल रिड्यूस अर्निंग,
अगर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन जो है उसको डिडक्ट करने से क्या होती है, अर्निंग रिड्यूस होती है, विच इज़ लाइकली टू ड्राइव डाउन इन शेयर प्राइस, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस भी कम हो जाती है। इस वजह से जो है ऑप्शन जो एक्सपेंसिंग है वो क्या करते हैं, इसको जो डिफेंडर्स होते हैं वो डिसएग्री करते हैं। फोर्थ वन क्या है, रेदर देन टेक द हेड टू अर्निंग, कंपनीज कैन इशूज फॉर fewer option that would hurt moral limit a key tool used to lure talent and inhibit companies from aligning employee and shareholder interest। और जो थर्ड वन है इसको हम नेक्स्ट में मज़ीद डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल के साथ। टेक फर्म्स argue the generous options grant have spurred the risk taking and entrepreneurship so crucial to innovation, expensive option risk damaging the benefit। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम देखें डिस्क्लोजर प्रोफोर्मा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर रिपोर्टेड जो है वो गिवन है, एडजस्टेड कंपनीज एक्सपेंस, अब ईपीएस डिक्रीज इन डॉलर, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 by 1 गिवन हुई है। तो ये तो इस लेक्चर के जो है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं स्टॉक ऑप्शन अकाउंटिंग में। द कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 to 3 अकाउंटिंग फॉर स्टॉक बोर्ड कंपनीज कंपेंसेशंस, ठीक है, टू डिस्क्लोज प्रो फॉर्मा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑप्शन ग्रांट्स मेड टू इट्स एम्प्लॉय बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वैल्यूएशन टेक्निक्स दैट प्रोड्यूस एस्टिमेटेड कंपेंसेशन चार्ज। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेट इनकम जो है लास्ट जो है वो दी इज रिपोर्टेड, तो 2002, 2001, 2000 जो है 3 years गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड वन जो है नेट इनकम जो है प्रो फार्मा वो भी गिवन है, ठीक है, और बेसिक नेट इनकम पर कॉमन शेयर एज रिपोर्टेड, जो पर कॉमन शेयर रिपोर्ट की गई है उसकी वैल्यू भी गिवन है, जो 2001 में जो है यहाँ पे मोस्टली जो है माइनस में यहाँ पे शो हो रहे हैं। डिल्यूटेड नेट इनकम लॉस पर कॉमन शेयर एज रिपोर्टेड, तो यहाँ पे भी माइनस है, 2000 और 2002 में पॉजिटिव में शो हो रही हैं। और जो लास्ट वन हम देखते हैं डिल्यूटेड इनकम लॉस पर कॉमन शेयर प्रोफार्मा जो है वो 0.38 है 2001 में। अब देखें विद स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस विदाउट स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस, तो ये क्या है नेट जो लॉस रिपोर्टेड की गई हैं, ठीक है, ये क्या है विद स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस है, और ये विदाउट। अब देखिए इसमें चेंजिंग कितनी आई है, ये देखो 1893 और यहाँ पे 373 है, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंस है, ठीक है, तो उसमें भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, विदाउट स्टॉक ऑप्शन जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांट इज एस्टिमेटेड ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग यूजिंग द ब्लैक स्कूल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल विद द फॉलोइंग वेटेड एवरेज अजम्पशंस। तो यहाँ पे भी जो है मोस्टली जो है कौन कौन सी चीज, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड गिवन है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर, ये सारी चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जीद इसको जो है इसको रीड आउट करने जो है उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वन है उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको आपने रीड आउट करना है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अजम्पशंस मेटर, उसकी बात करते हैं। अर्निंग पर शेयर इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसिंग वन कंपनी स्टॉक ऑप्शन अजम्पशन विद दोज ऑफ अ कंपेटिटर, ठीक है। शेयर पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है, कंपनी के स्टॉक ऑप्शन अजम्पशन पे। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज जो है वो दी गए हैं, ठीक है, एज रिपोर्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 to 3 एंड कंपेंसेशन अजम्पशन। अब चेंज यूजिंग कंपेटिटिव अजम्पशन जो है वो भी दिखे यहाँ पे, ये वैल्यू कुछ की वैल्यू माइनस में आ रही है और कुछ की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। अब देखें यहाँ पे जो है कन्वर्टेबल डेट जो है 1000 कन्वर्टेबल बॉन्ड पेइंग 5.25 इंटरेस्ट मैच्योर्स इन 5 ईयर, इन्वेस्टर कैन कन्वर्ट इनटू 50 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। अब देखिए फर्स्ट वन जो है इन्वेस्टर पेड 1000 कैश फॉर ईच 1000 फेस वैल्यू 5.25% कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी। अब सेकंड वन जो यहाँ पे बता रहे हैं कैश फ्लोज इंटरेस्टेड एंड प्रिंसिपल डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू एट 8% वर्थ इन, जो अगर डिस्काउंटेड जो है प्रेजेंट वैल्यू अगर हम इसकी निकाले 8% से, ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ रही है 890.20 जो 1000 जो है कैश इसकी वैल्यू। वाई वर इन्वेस्टर विलिंग टू पे 109
0.80 मोर देन द कैश फ्लो ओवर। तो देखिए यहाँ जो है इससे ज़्यादा 109 पे वो क्यों जो है वो पे करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होगी, इन्वेस्टर क्यों विलिंग टू पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देख वो हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू इंटरेस्ट के हिसाब से अगर ग्रेटर आ रही है तो फिर वो क्या करेंगे, पे करेंगे, अगर उससे कम आ रही है तो वो पे कभी नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे देखिए ईयर इशूड जो है, ये ईयर्स हमारे पास गिवन है, और यहाँ पे डॉलर वैल्यू इशूड इन बिलियंस ये है। तो देखिए डॉलर वे ऑफ कन्वर्टेबल डेट इशूज बाय यूएस कंपनीज फ्रॉम 1980 टू 1970, ये डिफरेंस वैल्यूज़ आ रही हैं। देखिए कभी जो है इंक्रीज़ हो रही है, 1997 में देखिए इसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज़, अब 88 में इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसी तरह 82 में, तो बाकी जो है एवरेज है तकरीबन 86, अगर 92 वगैरह की बात करें तो।